हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, एक बार फिर से आप सभी का हमसे एक बार फिर से बहुत बेहतरीन चैनल, उसी चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे दोबारा मुलाकात हो गया है। और हम अपने प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो कि आप लोग हमें देख रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए उनका कंप्लीट बायोलॉजी इस चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में आप सभी के लिए हम बायोलॉजी क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट बनवा देंगे बाई अनुभव सर। ठीक है, उसी में आपको इसकी पूरा वीडियो मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो इसी प्रकार से डेली अपलोड होगा। आज इसका लेक्चर 01 होने वाला है। अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका जैसे 70 नंबर का क्लास 10th में आता है, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं, उसमें भी लगभग इतने का ही आता है, क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिकल का भी नंबर जुड़ता है। तो बोर्ड एग्जाम से अगर हम लोग देखें तो आपका जो 70 नंबर में करीब 30 नंबर का 70 आउट ऑफ 30 का जो वेटेज है वो बायोलॉजी का ही होता है। ठीक भैया। अच्छा, उसके बाद क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग लाइफ प्रोसेसेस नामक चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। अभी आपका सितंबर मंथ चल रहा है। बड़े आराम से हम लोग इसको मात्र 2 महीने में, क्योंकि 4 चैप्टर हैं, आराम आराम से टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, तब भी पूरा क्लियर हो जाएगा। आज ही स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अभी आपका नया चैप्टर, नया सेशन शुरू हो रहा है। तो आप सब बिल्कुल मन लगा के पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बेहिचक पूछ सकते हैं। अगर और कोई दिक्कत आपको लेक्चर से संबंधित होता है तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए या और कोई मदद चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग बड़े आराम से हमें कमेंट में बता सकते हैं। जहां तक हो सकेगा हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप लोग चैप्टर को पढ़िएगा तो लिखिएगा मत। हम जब पढ़ाएंगे लिखिएगा मत कहीं पे, पहले सुन लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का जो टारगेट है 5 से 10 मिनट ही करने का हम लोगों का कोशिश है। जितने कम टाइम में आपको जितना अच्छा कंटेंट दे दें, हमारे और आप दोनों के लिए उतना ही बेहतर हो जाएगा। अब देखिए, बिल्कुल हम लोग जीरो से शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। आज आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है। ठीक भैया। अच्छा, आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यही समझ लें कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है उसमें यही लिखा है लाइफ प्रोसेस के बारे में। जो आपका पहला पैराग्राफ है उसमें पूरा यही दिया हुआ है कि आपके लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले एनसीईआरटी आप सभी से क्या कहती है कि हम किसी चीज को कैसे जानेंगे। एनसीईआरटी आपके लिए टर्म यूज करती है जो आपका, देखिए इसमें लाइफ है, तो लाइफ से ही हम लोग इसको शुरू करें। अब देखिए, अगर कोई चीज में लाइफ है, किसी चीज में लाइफ है, मतलब वो लिविंग है। क्या है? लिविंग। क्यों? क्योंकि अगर उसमें लाइफ नहीं है तो नॉन लिविंग है, सीधी सी बात भैया। अच्छा, अगर लिविंग है तो एनसीईआरटी टर्म यूज करती है अलाइव। अलाइव को कई लोग डेथ मान लेते हैं, डाइड मान लेते हैं। अलाइव मतलब होता है जिंदा। क्या होता है? जिंदा। कोई चीज अगर जिंदा है तो कई सारे काम करेगी अपने हिसाब से। भाई, हम किसी को देखे, हमने कैसे कह दिया वो चीज जिंदा है? क्यों हमने ये कहा कि उसके अंदर जान है? कैसे, किस पैमाने पे हम लोग उसको नापते हैं कि एनीथिंग इज लिविंग और डेड? तो यही आपका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में उठता है, जिसको एनसीईआरटी सेट करने की कोशिश करती है आपके माइंड में। तो वही चीज मेन है कि हम कैसे जानेंगे कोई चीज लिविंग है। अच्छा, इसके कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे एनसीईआरटी कहती है 2 ही एग्जांपल है मेनली लिविंग के। एक आपका है भैया एनिमल, और दूसरा है आपका क्या चीज? दूसरा अगर हम लोग बात करें तो वो है प्लांट। ठीक, एक है आपका एनिमल, दूसरा है प्लांट। अच्छा, एनिमल और प्लांट दोनों लिविंग है, ये हम कैसे जानेंगे? इसकी क्या फैक्टर हैं? किस चीज से जान सकते हैं? तो अगर आपको कोई नॉर्मली कह दिया जाए कि भैया बताओ हम लिविंग है कि नहीं, तो आप हमारे अंदर क्या क्या देखोगे? पहला चीज ये देखोगे कि अभी हम कॉन्शियस हैं। क्या है बच्चा? कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर अभी कॉन्शियसनेस है, मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं। दूसरा चीज क्या है? आपको देखिए हिल डुल के हाथ हो हिला उला रहे हैं ना, मोबाइल वोबाइल इधर उधर कर रहे हैं, तो आपको हम हिल डुल के पढ़ा रहे हैं, मतलब हमारे अंदर मूवमेंट है। क्या है? मूवमेंट है हमारे अंदर। अच्छा, तीसरा चीज हम लोग और किस फैक्टर को कह सकते हैं? आपसे लगातार बात कर रहे हैं, तभी तो आप इतनी देर से हमारी बात को सुन रहे हैं, मतलब हम साउंड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर किसी चीज की बात करें तो जैसे आप लोग देखते हैं, हमारे मम्मी पापा थे, उनसे हम आए,
हमारे मम्मी पापा दादा से आए, मतलब कोई लिविंग चीज है तो वो जरूर से जरूर रिप्रोडक्शन भी करेगा। बिना रिप्रोडक्शन किए उसका प्रोजनी, प्रोजनी एक थोड़ा कठिन टर्म है, प्रोजनी मतलब आने वाली पीढ़ी, बच्चा नहीं बन पाएगा बिना रिप्रोडक्शन किए। तो कुछ फैक्टर हैं जिससे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को बताते हैं। ठीक, अच्छा मान लीजिए कोई सो रहा है इंसान, एनसीईआरटी ये भी क्वेश्चन पूछती है, कोई सो रहा है। अब जब सो रहा है तो क्या इसमें से कोई चीज वो कर रहा है? भाई ना तो वो कॉन्सियस है, सो गया, अब आप उसके सामने नाचे, नागिन डांस करें, कुछ भी करें, क्या मतलब है? ना चल रहा है, सो गया सो गया, ना ही चिल्ला रहा है, कोई बताता थोड़ी है कि मैं सो रहा हूं, आप देख के ही जानेंगे, और ना ही रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर कोई लिविंग है, जो अगर कोई सो रहा है तो हम उसकी ब्रीथिंग को देखेंगे, मतलब सांस चल रही है कि नहीं। अगर ब्रीथिंग होगी तो उसका जो हार्ट है, हार्ट रेट उसका क्या है, वो लगातार रनिंग पोजीशन में होगा। भाई किसी के दिल की धड़कन रुक गई मतलब आदमी डेड, काम खत्म। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि एनसीईआरटी के पहला पैराग्राफ में आपको बताया गया है। अच्छा भैया प्लांट, अब क्वेश्चन वहां आता है प्लांट के बारे में, ना ही बेचारा प्लांट एनिमल की तरह इन सब चीजों को नहीं कर पाता। तो एनसीईआरटी के आपके बुक में लिखा गया है कि जितने भी आपके फैक्टर हैं ये आप तभी कह सकते हैं उसको जब ये फैक्टर आपके सामने विजिबल हो, मतलब प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखे कि हाँ इनमें जो लिखा है वो इस सामने हमारे ये घटना हो रही है। अगर नहीं हो रही है मतलब वो डेड है, अगर नहीं हो रही है तो वो चीज डेड है। किसी टेबल को आप नाचते हुए देखे हैं, किसी टेबल को आप अपने से बात करते हुए देखे हैं, किसी टेबल को रिप्रोडक्शन करते हुए देखे हैं? कभी नहीं। जो लिविंग है वही इन फैक्टर को शो करेगा। लेकिन प्लांट, प्लांट भी लिविंग है या नॉन लिविंग कैसे जानेंगे? पहला, भाई अगर हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर जी हरा भरा रहेगा प्लांट, उसकी पत्तियां, उसके तने, तब हम जानेंगे। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है प्लांट के अंदर कि प्लांट जो है वो ग्रोथ करेंगे। मेनली हम कैसे जानते हैं वो जिंदा है? ग्रोथ करेंगे। इनकी जो पत्तियां हैं, लीफ, लीफ। दूसरा चीज स्टेम मतलब इनका तना। तीसरा चीज क्या है? इनका खुद का इटसेल्फ, इनका खुद का भी ग्रोथ होगा। जब पत्ती बढ़ेगी, तना बढ़ेगा तभी तो पेड़ बढ़ेगा। ये पूरा आपको प्लांट में देख लेना है। इसी में एक एग्जांपल एनसीईआरटी के किताब में तो नहीं है, साइड बुक में आपको देखने को मिलता है। एक एग्जांपल है आपका मिमोसा प्यूडिका। क्या नाम है? मिमोसा प्यूडिका। आप लोग चैनल पे चले जाइएगा, छुई मुई इसी को हिंदी में कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट, ये साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका, इसी को कहते हैं छुई मुई। आपके इसी चैनल पे इसका दिया गया है एक्सपेरिमेंट का एक आपका प्लेलिस्ट बना है, उसी में आपको मिल जाएगा टच मी नॉट प्लांट का। तो एक छुई मुई का पेड़ होता है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, जो नहीं जानते जैसे उस पत्ती को, उस पेड़ की पत्ती को छुएंगे तुरंत वो बंद हो जाएगी, और कुछ देर बाद फिर से सूरज की रोशनी लगेगी तो क्या होगा? फिर से खिल जाएगी। तो सूरज की रोशनी भी कोई काम कर रही है, मतलब कि सनलाइट भी इफेक्ट कर रहा है, मतलब यहां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। इसी चैप्टर में हमें शायद अगले ही लेक्चर में फोटोसिंथेसिस भी पढ़ना होगा, तो अभी याद कर लीजिए, बाद में पढ़ के भी समझ लीजिएगा। तो जिनके अंदर ये चीज ना देखने को मिले, वो जितने भी होंगे, जो भी इन कैरेक्टर को ना शो करें, वो सब क्या होंगे? वो होगा डेड। क्या होगा? डेड होगा। जिनके अंदर देखने को मिले वो क्या होंगे? वो होंगे लिविंग भैया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि लाइफ प्रोसेस क्या है, इतनी देर आपने हमें सुना, अब आपसे कोई पूछे कि लाइफ प्रोसेस मतलब चैप्टर का मतलब क्या है, तो आपको बताना है कि इंसान के बॉडी में जो भी मूवमेंट देखने को मिलता है, उसी मूवमेंट को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब बॉडी से बाहर देखेंगे तो ये फैक्टर आपको दिखेगा, कॉन्शियसनेस, मूवमेंट, साउंड, रिप्रोडक्शन, ब्रीथिंग, ये बॉडी के बाहर। बॉडी के अंदर भी एक बहुत अच्छी चीज होता है। बॉडी के अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर हमेशा होता रहता है, ये देखिए, ये प्लांट में नहीं है, सिर्फ अलग से आपको समझा रहे हैं, नया टॉपिक है। बॉडी के अंदर लगातार होता रहता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। भाई हमारा सेल है,
बॉडी के अंदर सेल बन रहा है, सेल टूट रहा है। अभी हम आपसे बोल रहे हैं हमारी एनर्जी लॉस हो रही है तो सेल टूट रहा है। अब इसके बाद कुछ पानी उनी पिएंगे, आपको पढ़ाने के बाद खाना वाना खाएंगे, फिर सेल बन जाएगा। तो सेल का डेथ और सेल का रिपेयर, ये दोनों कहलाता है मेटाबॉलिज्म। मतलब एनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। एक कैटा एक एना। कैटा मतलब काट दो, कैटा मतलब काट दो, कैटा मतलब काट दो। तो काट दोगे तो क्या होगा, एनर्जी टूट गई। कैटा मतलब कट, कट मतलब टूट, टूट मतलब टूटना, और एना मतलब जुड़ना। जब एनर्जी जुड़े उसे एनाबॉलिज्म, जब टूटे कैटाबॉलिज्म। दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बॉडी के अंदर चल रही पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अच्छा, लाइफ प्रोसेस जरूरी इसलिए होगी या काम तब करेगी जब हम अपने बॉडी में न्यूट्रिशन को लेंगे। क्या लेंगे, न्यूट्रिशन। भाई कोई आपसे बोल रहा है, कोई चल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आपसे किसके दम पे बोलेगा, उसके बॉडी में कुछ एनर्जी होनी चाहिए ना। वो एनर्जी कहां से आएगी, न्यूट्रिशन से। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ, अगले लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन से ही स्टार्ट करेंगे। दोबारा लेक्चर 2 में हमें न्यूट्रिशन देखना है, उसके बाद क्या होगा वो आगे देखेंगे। ठीक, पहला लेक्चर था, आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो। अगले लेक्चर में सीधे वीडियो से टॉपिक शुरू करेंगे, अब कोई इंट्रोडक्शन आपको देने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, मन लगा के पढ़िए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट में। बाकी इसको जब तक पढ़ा है तब तक लिखिएगा मत, सिर्फ पढ़ने पे ही ध्यान दीजिएगा। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।